कहानी की शुरुआत होती है इलियास नाम के गंजे आदमी को दिखाने से, जो इस वक्त कुछ लोगों के साथ बैठकर के चेस खेल रहा था। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था, जो इलियास नाम के इस गंजे की घड़ी को चुरा लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है इस गंजे को, इसलिए ये उसे बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है नोरा। नोरा इस होटल में पार्किंग का काम किया करती थी। इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं, फिर जॉय और रोबर्टो को दिखाया जाता है। दरअसल ये सभी लोग दोस्त हैं और इसी होटल में साथ काम किया करते हैं। वहीं नोरा एक पुरानी कार को देखती है जो होटल के सामने खड़ी थी, तो वो जाती है उसे हटाने के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त कार का मालिक रोनी आ जाता है यहाँ पर, जिसके साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम था टाइला। कार को लेकर के नोरा इन पर गुस्सा करने लगती है कि आपको इस तरह से होटल के सामने गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। तब रोनी कहता है कि मैं भी इसी होटल में काम करता हूँ। इतना कहने के बाद रोनी अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है यहाँ से। तभी होटल के अंदर से एक गेस्ट बाहर निकलता है। दरअसल इस होटल में जो भी गेस्ट आते थे वो बहुत ज्यादा अमीर होते थे। अब वो गेस्ट अपनी कार में बैठ कर के निकल जाता है यहाँ से। तभी नोरा और उसके साथी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अपनी गाड़ी लेकर के पीछा करना शुरू कर देते हैं उस गेस्ट का। ये लोग गोलियां चला करके उसके गाड़ी के टायर को भी खराब कर देते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, कार में बैठा हुआ गेस्ट अपनी जान बचा करके भागने लगता है यहाँ से, लेकिन वो ज्यादा दूर जा पाता इससे पहले ही स्टीव उसे पकड़ लेता है। दरअसल ये सब कुछ इन्होंने उस आदमी को लूटने के लिए किया था। उसके पास जो ब्रीफकेस था उसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ था और ये लोग उसे ही लूटने के लिए आए थे। तभी नोरा को पता चलता है कि उस आदमी के साथ कार में दो लड़कियां भी बैठी हुई थी, जिसमें से एक लड़की को गोली लग गई है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। इसलिए नोरा उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाकर के छोड़ देती है। दरअसल इन्हें लंच टाइम खत्म होने से पहले वापस होटल पहुंचना था, क्योंकि अगर ये टाइम पर नहीं पहुंचे तो ये पकड़े जा सकते हैं। लेकिन लंच खत्म होने से पहले ये सभी लोग पहुंच जाते हैं होटल के अंदर। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था एलिसन। इस पूरी होटल की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। अब क्योंकि उसकी होटल के गेस्ट को लूट लिया गया था, इसलिए एलिसन आकर के मिलती है इलियास नाम के उस गंजे से। वो उस गंजे से कहती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, बस कैसे भी करके तुम्हें उन लोगों का पता लगाना होगा जिन्होंने हमारी होटल के उस गेस्ट को लूटा है। अब इस काम के बदले में इस गंजे को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वो फौरन तैयार हो जाता है इस काम को करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम नोरा को देखते हैं जिसका शिफ्ट खत्म हो गया था, इसलिए वो अपने घर जा रही थी। लेकिन तभी वो रोनी को देखती है जो पियानो बजा रहा था। रोनी भी जब नोरा को देखता है तो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन नोरा इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। होटल से फ्री हो जाने के बाद ये सभी लोग पहुंचते हैं लुइस नाम के एक आदमी के पास, जो जंगल के बीचों बीच एक वैन में रहता था। दरअसल ये लोग अपने सारे पैसे लुइस के पास रखवाने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर इनके पैसे सेफ रह सकते हैं। इसके बाद ये सभी दोस्त एक जगह बैठकर के अगली चोरी की प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं कि इस बार वो होटल के सबसे अमीर गेस्ट को लूटेंगे, ताकि इनके पास एक बार में ही बहुत सारा पैसा आ जाए और फिर कहीं दूर जाकर के अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सके। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके गोली लगी थी। जब उसे होश आता है तो वो गंजा उसके सामने खड़ा था। दरअसल वो इस लड़की से पूछताछ करने के लिए आया था। वो इस लड़की से कहता है कि मुझे उन चोरों के बारे में बताओ। तब ये लड़की कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि उन लोगों ने मास्क पहन रखे थे। इसके बाद हम रोनी को देखते हैं जो नाइट शिफ्ट में होटल में काम कर रहा था। वो अपने साथ अपनी बेटी टाइला को भी लेकर के आया था। अब इसी बात को लेकर के होटल का मैनेजर उस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर के नहीं आ सकते, इसलिए तुम्हें इसे अभी के अभी वापस घर भेजना होगा। तब रोनी कहता है कि प्लीज इसे आज रात यहीं पर रहने दो। तभी यहाँ पर नोरा आ जाती है। वो मैनेजर से कहती है कि मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है, इसलिए आज रात में इस लड़की का ध्यान रख सकती हूँ। अब
रात भर नोरा ऐसे ही टाइला का ध्यान रखती रहती है। जब रोनी का शिफ्ट खत्म होता है तब वो नोरा को ड्रॉप करता है उसके घर तक, और इसी बीच इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। फिर अगले दिन हम उस गंजे को देखते हैं जिसने कुछ लड़कों को पकड़ लिया था जो कार के जरिए से छोटी मोटी चोरियां किया करते थे। ये गंजा इन लड़कों को बुरी तरह से मारता है और उस चोरी के बारे में पूछताछ करता है। तब वो लड़का कहता है कि जब वो चोरी हुई थी तब मैं यहाँ पर था ही नहीं। इसके बाद वो गंजा उसके फोन को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। उधर होटल में हम जोई को देखते हैं जो नए गेस्ट की डिटेल निकालने में लगी हुई थी। दरअसल ये लोग जिस किसी गेस्ट को लूटने वाले होते हैं सबसे पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हैं। फिर लंच टाइम के वक्त ये सभी दोस्त एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि उस औरत के पास बहुत सारा पैसा है जिसे लूटने के बाद हम लोग मालामाल हो जाएंगे। स्टीव कहता है कि मैंने भी उसके कमरे में बहुत सारा पैसा देखा था। तब नोरा भी डन कर देती है कि अब हमारा अगला टारगेट वही औरत होगी। अब रात के वक्त नोरा की छुट्टी हो जाने के बाद वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन तभी रोनी उसके पास आता है और उसे इनवाइट करता है ड्रिंक के लिए। तब नोरा भी मना नहीं करती और उसे हाँ कह देती है। इसके बाद रोनी उसे एक जगह पर लेकर के जाता है। नोरा जब रोनी से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तब वो बताता है कि टाइला जब 2 साल की थी तब कैंसर की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरे दिल में कुछ होने लगा है। यहाँ पर वो नोरा से अपने प्यार का इजहार कर देता है। तब नोरा भी एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों किस करते हैं। अगले दिन सुबह हम इसी होटल में उस गंजे को देखते हैं जो यहाँ पर काम करने वालों से पूछताछ कर रहा था। जिस लड़की को गोली लगी थी वो भी यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि उस गंजे ने उसे यहाँ पर बुलाया था। जब नोरा उस लड़की को देखती है तो डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इस लड़की को अच्छे से पता है कि उस चोरी के पीछे नोरा का हाथ था, लेकिन फिर भी वो लड़की उस गंजे को कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उन लोगों ने मास्क पहना हुआ था। उस लड़की के जाने के बाद वो नोरा से पूछताछ करता है, लेकिन उससे भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इस गंजे को थोड़ा डाउट हो जाता है नोरा पर। इसके बाद हमें होटल के रूम में एक लड़की को दिखाया जाता है जो यहाँ पर क्लीनर का काम करती है। जब वो एक कमरे में साफ सफाई कर रही थी तभी यहाँ पर जोश नाम का एक आदमी आता है जो इसी रूम में रुका हुआ था। तभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जोश नाम के इस आदमी ने उस साफ सफाई करने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती गलत काम कर दिया था। दरअसल वो लड़की नोरा की ही दोस्त थी, इसीलिए नोरा चाहती थी कि उस लड़की को इंसाफ मिले। लेकिन जो एलिसन थी वो होटल के मैनेजर से कहती है कि कैसे भी करके उस लड़की का मुंह बंद करवाना होगा क्योंकि जोश हमारी होटल का सबसे अच्छा गेस्ट है, इसलिए उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितना भी पैसा लगे उस लड़की को दे दो और उसका मुंह बंद करवाओ। नोरा इन सारी बातों को सुन रही थी और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। इसके बाद जोश नाम का वो आदमी अपने रूम से बाहर आता है, फिर वो अपनी गाड़ी मंगवाता है। दरअसल वो यहाँ से जा रहा था। उसी वक्त यहाँ पर रोनी भी आ जाता है जो नोरा से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। नोरा रोनी पर गुस्सा करती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो एक कोने में खड़े होकर के इन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद नोरा अपने साथियों के पास जाती है और कहती है कि हम जोश नाम के उस आदमी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। वो यहाँ पर डायमंड को बेचने के लिए आया था और हम उसके डायमंड को चुरा कर के मालामाल हो सकते हैं। लेकिन नोरा के साथी ऐसा करने से मना करते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तब नोरा कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर हम जोश को देखते हैं जो होटल के बाहर खड़ा था। तभी एक गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ कर के निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही नोरा पहुंच जाती है अपने साथियों के साथ और उसकी गाड़ी को रोक कर के उस पर हमला कर देती है। फिर जैसे ही ये उसके डायमंड के ब्रीफकेस को चुरा कर के भागने लगते हैं तभी वो गंजा आ जाता है अपनी टीम के साथ और इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन सही टाइम पर नोरा अपनी गाड़ी को दूसरी साइड पर घुमा लेती है। तभी यहाँ पर स्टीव आ जाता है गाड़ी लेकर और ये सभी लोग उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। फिर स्टीव उस पुरानी गाड़ी को बॉम्ब लगा कर के ब्लास्ट कर देता है। धमाके की वजह से वो गंजा आगे नहीं बढ़ पाता और ये लोग बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये पहुँचते हैं उसी जंगल के बीचों
बीचों बीच और सारे डायमंड और पैसों का बंटवारा करते हैं। यहाँ पर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम के लिए सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे और इस शहर को छोड़कर के दूसरी जगह चले जाएंगे। उधर हम जोश को देखते हैं जो वापस होटल में आ चुका था। वो उस गंजे को अपने पास बुला कर के कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से तुम उन लोगों को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो और इस काम को करने के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा। ये गंजा भी फौरन तैयार हो जाता है। इसके बाद जोश उसे अपना फोन देता है और कहता है कि मैंने अपने डायमंड में एक ट्रैकर लगा रखा है जिसकी मदद से मैं उन लोगों की लोकेशन ट्रैक कर पा रहा हूँ। अब इस तरह से ये गंजा बड़ी ही आसानी से उन लोगों तक पहुँच सकता था। उधर नोरा रोनी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि कुछ दिनों पहले होटल में जिस गेस्ट को लूटा गया था उस काम को मैंने ही अंजाम दिया था, लेकिन रोनी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब नोरा उसे लूटे हुए सारे पैसे दिखाती है। तब रोनी को भी यकीन हो जाता है। फिर नोरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेकर के यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। तब रोनी कहता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी भी जान खतरे में पड़ जाएगी और मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहने के बाद वो नोरा को छोड़ कर के चला जाता है यहाँ से। इसके बाद नोरा दुखी मन से घर जाती है और टब में लेट कर के नहाने लगती है। घर में हम स्टीव को भी देखते हैं जो कान में हेडफोन लगा कर के गाने सुन रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर वो गंजा आ जाता है और नोरा पर हमला कर देता है। वो उसे पानी में डुबा कर के मारने की कोशिश करता है। तभी स्टीव आ जाता है और उस गंजे को रोकने की कोशिश करता है और इस तरह से इन दोनों के बीच में हो जाती है जबरदस्त WWE की फाइट। लेकिन आखिर में ये गंजा स्टीव का काम तमाम कर देता है। तभी हम नोरा को देखते हैं जो मरी नहीं थी बल्कि बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो उसके सामने स्टीव की लाश पड़ी थी। वो भाग कर के उस रूम में जाती है जहाँ पर जोई और उसका बॉयफ्रेंड रोबर्टो थे। लेकिन रूम में आने के बाद उसे पता चलता है कि उस गंजे ने इन दोनों को भी ऊपर पहुंचा दिया था। नोरा भाग कर के जैसे ही बाहर जाती है तभी वो गंजा उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नोरा को पता चल जाता है कि जो डायमंड उसके पास है उसमें ट्रैकर लगा हुआ है और इसी ट्रैकर की वजह से वो गंजा इन तक पहुंचा था। अब वो उस ट्रैकर लगे डायमंड को वहीं पर फेंक कर के झाड़ियों के पीछे जाकर के छुप जाती है। इसके बाद वो पहुंचती है होटल के पार्किंग एरिया में और मैनेजर पर गन पॉइंट करके उससे उसका टेबलेट छीन लेती है। टेबलेट की मदद से उसे होटल का सारा एक्सेस मिल जाता है। फिर वो सीधा जाती है जोश के रूम में और गोली मार करके उसे मौत के घाट उतार देती है। फिर यहाँ से वो एलिसन के पास जाती है और उसे कहती है कि उस गंजे को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। तब एलिसन ऐसा ही करती है। लेकिन वो गंजा तो बहुत ज्यादा शातिर था। वो रोनी पर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ लेकर के आता है और नोरा से कहता है कि तुमने जितना भी पैसा लूटा था वो सारा पैसा मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। अब नोरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस गंजे को लेकर के जाती है जंगल के बीचों बीच जहाँ पर उसने पैसे को छुपा कर के रखा था। जब वो पैसे को निकालने लगती है तभी रोनी हमला कर देता है उस गंजे पर। इस मौके का फायदा उठा कर के नोरा भी वार कर देती है उस गंजे पर। उसे जख्मी करने के बाद ये दोनों भागने लगते हैं यहाँ से। नोरा रोनी को सारे पैसे देकर के अलग दिशा में भागने के लिए कहती है और खुद भागती है अलग दिशा में, लेकिन वो गंजा इन्हें देख लेता है। तभी नोरा पीछे से आकर के हमला कर देती है उस गंजे पर और चाकू से तब तक वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। तभी रोनी आ जाता है और इस चीज को देख लेता है। तब वो पैसों का बैग नोरा की तरफ फेंकता है और चला जाता है यहाँ से। इसके बाद नोरा भी अकेले ही यहाँ से बहुत दूर चली जाती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कार जेकर्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।